इस मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। यह ट्रिप थी हमारी पुणे से दुबई की। पुणे से हमने रात की उड़ान भरी और सिर्फ 3 से 4 घंटे में आसमान से एक बेहद ही खूबसूरत नजारा दिखा। एक जगमगाता देश दुबई। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही अपना लगेज कलेक्ट किया और सीधे होटल की ओर निकल पड़े। होटल में एंट्री करते ही ऐसा लगा जैसे अपने देश की कोई झलक दिख गई हो। होटल बहुत ही शानदार था। हमने चेक इन किया, थोड़ा आराम किया और फिर जल्दी से तैयार होकर पहुंच गए नाश्ते के लिए, क्योंकि इतने बेहतरीन होटल में ब्रेकफास्ट को कोई कैसे मिस कर सकता है। जितना अच्छा होटल था उतना ही शानदार उसका नाश्ता भी। डे 1 ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले अपनी पहली डेस्टिनेशन की ओर। रास्ते में ऊंची ऊंची इमारतें और खूबसूरत नजारे देखते हुए पहुंचे दुबई मॉल। यहां देखा हमने दुनिया के सबसे बड़े इंडोर एक्वेरियम्स में से एक, जिसमें 33,000 से भी ज्यादा समुद्री जीव मौजूद हैं, जिनमें सैंड टाइगर शार्क्स का सबसे बड़ा कलेक्शन भी शामिल है। इसके बाद दुबई मॉल में थोड़ा समय बिताया और शाम होते होते पूरा शहर रोशनी में नहा गया। रात को हमने देखा फेमस वाटर फाउंटेन शो, जो सचमुच बहुत ही आकर्षक था। और फिर हम पहुंचे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की 124वीं मंजिल पर, जहां से दुबई का नजारा वाकई अद्भुत था। इतना पास से बुर्ज खलीफा देखना एक यादगार अनुभव था। डे 2 हम निकले देखने दुबई फ्रेम, जिसकी डिजाइन मानो भविष्य और अतीत के बीच की खिड़की हो। इसके बाद हम पहुंचे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और लगा जैसे किसी काल्पनिक दुनिया में आ गए हों। यह म्यूजियम सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म से बाहर आया हुआ लगता है। वाकई एक अनोखा अनुभव था। इसके बाद की डेस्टिनेशन थी दुबई मिरेकल गार्डन, जो रेगिस्तान के बीचों बीच बसा दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का बगीचा है। यहां हर कदम पर रंग बिरंगे फूलों की बहार है। यहां आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक है, क्योंकि गर्मियों में यह बंद रहता है। इस बगीचे को देखकर सच में ऐसा लगा कि रेगिस्तान में चमत्कार हो गया हो। शाम होते होते हम पहुंचे ग्लोबल विलेज, दुबई का एक सांस्कृतिक और मनोरंजन से भरपूर स्थल। यहां दुनिया भर की विविधता एक ही जगह देखने को मिलती है।
200 से अधिक लाइव परफॉर्मेंस और विभिन्न देशों के लजीज व्यंजनों का आनंद यहां लिया जा सकता है। डे 3 होटल में नाश्ता करते ही हम निकले लिमोजिन राइड के लिए। दुबई और लग्जरी एक दूसरे के पर्याय हैं, तो क्यों ना थोड़ा अनुभव किया जाए। लिमोजिन में एक राउंड लगाने के बाद हम पहुंचे डेजर्ट सफारी के लिए। दुबई की सुनहरी रेत और सूर्यास्त का दृश्य शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सफारी के बाद रेगिस्तान के बीच ही हमने डिनर किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। डे 4 आज का दिन हमने अब्बू धाबी में बिताया। हम पहुंचे शेख जायद ग्रैंड मस्जिद, एक भव्य और प्रतिष्ठित मस्जिद जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है। अब्बू ढाबी का आर्किटेक्चर भी बेहद लाजवाब है। वापसी में हम रुके फेरारी वर्ल्ड में, जो दुनिया का पहला फेरारी ब्रांडेड थीम पार्क है। यह जगह रोमांच के शौकीनों, कार लवर्स और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। दिन ढलते ढलते हम पहुंचे मरीना दो क्रूज, एक लग्जरी डिनर क्रूज अनुभव। क्रूज के दौरान दुबई मरीना की रोशन इमारतें, दुबई आई और जेबीआर तट का नजारा बहुत ही आकर्षक लगता है। रात के समय यह दृश्य और भी दिलकश हो जाता है। वाकई एक यादगार अनुभव। डे 5 आखिरी दिन हमने एक्सप्लोर किया दुबई का ओपन एयर मार्केट, जिन्हें सूक या लोकल मार्केट्स कहा जाता है। थोड़ा ओल्ड दुबई भी देखा और दोपहर में शानदार लंच किया। फिर हम गए पाम जुमेरा, जहां स्थित है प्रसिद्ध अटलांटिस होटल, जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। यहां हमने शाम तक घूमा और रात को चेकआउट करके दुबई को कहा अलविदा। जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां की व्यवस्था, सफाई और भव्यता ने फिर से मन मोह लिया। दुबई की यात्रा एक सपने जैसी है। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे हर कोई महसूस करना चाहेगा। हर उम्र, हर रुचि और हर बजट के लिए यहाँ कुछ न कुछ है। यहाँ की सुरक्षा, सेवा और स्वच्छता का स्तर दिल जीत लेता है।